हिस्टोरिक मोमेंट है। फाइनल कॉल दी है पार्टी चेयरमैन ने, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ पाकिस्तान, उनके सरबराह ने फाइनल कॉल दी है। और पूरे मुल्क से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सिटीजन्स हैं, मर्द औरत बच्चे, ये सब लोग जो हैं वो बिल्कुल दे आर ऑन देयर टोज एंड दे आर ट्राइंग कि वो कॉल के मुताबिक कंप्लाइंस में जो है वो पहुँचे मकाम मुकर्ररा पे। सो ऐसे वक्त में there is going on a very serious violation from the side of federal government और उनके सहूलतकारों से। और वो क्या है? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2012 की जजमेंट में, जिसका उन्वान था असगर खान बनाम मिर्ज़ा असलम बेग, उसमें कहा गया था कि जहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे, पब्लिक गैदरिंग्स होंगी, काम है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि वो वहाँ पे उन्हें सहूलत फराहम करें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। बुनियादी हक है आर्टिकल 17 के तहत कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया जाए, और ये चूंकि फंडामेंटल राइट है इसलिए हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक है। हमारे आईनी हक को रोकने के लिए, महरूम करने के लिए जगह जगह पे फेडरल गवर्नमेंट और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने लगा दिए हुए कंटेनर्स। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि इस्लामाबाद में मार्च हो रहा है पुलिस का, पंजाब से लोग पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस वाले, और वो अवाम के खिलाफ जलसा और जुलूस करके धमकियां दे रहे हैं। इवन मैंने सुना कि वो अटक के डीपीओ ने भी कहा कि हम इनका बैंड बजा देंगे। ये वो लोग जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों पे, उनकी हिफाजत के काम पे मामूर हैं, वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को, जबकि आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि इस मुल्क का निज़ाम चलेगा एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे पाकिस्तानी अवाम का उनके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। और अब हमें ये एजेंसीज बता रही हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, कि वो लाठी चार्ज करेंगी, मारेंगी, बैंड बजाएंगी हमारा, पाकिस्तान के शहरियों का। और क्या वो ये भूल गए कि वो भी सिविलियंस के बच्चे, बेटे और भाई हैं? ऐसी धमकी स्टेट के निज़ाम के खिलाफ देना आर्टिकल 6 की वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। क्या ये टैंक चलाना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम पे? तो अक्सरियत तो पाकिस्तानी आवाम की है। हम इस कैफियत से गुजर रहे हैं जिसमें हमने अपने तमाम वर्कर्स को क्लियरली कहा है कि दे विल एक्सरसाइज देयर राइट इन पीसफुल मैनर्स, लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करेंगे, अदम तशद्दुद की बुनियाद पे एहतजाज करेंगे, इसार और कुर्बानी की बुनियाद पे एहतजाज करेंगे, इमरान खान से मोहब्बत में एहतजाज करेंगे, लेकिन उस तरीके से करेंगे जो आईन और कानून का तरीक़ाकार है। और अब जो हमें धमकियां दी जा रही हैं वो आईन शिकन धमकियां हैं, लेकिन ये हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेंगी। यहां पे हमने ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में देना है कि फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, सिविल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स को डिफेंड करने के लिए हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे।
اور ہمارے احتجاج کی ان حالتوں تک پہنچانے والے یہ ناقابت اندیش حکومت میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں جنہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے ناانصافی اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کی۔ اس موقع پہ میں چونکہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے بھی میڈیا کے درکار ہے تو آپ کی اجازت سے میں کچھ الفاظ جو ہے انگریزی میں بولنا چاہوں گا so that record could be established. Pakistan is a sovereign state. It has got a constitution. Its constitution is known as the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. And under this constitution, in pursuance of Article 17 of the constitution, people of Pakistan have the fundamental right to go for public demonstrations and to criticize the government policies and to raise voice for the release of their for their leader, who is a political prisoner known as Imran Khan, and who is the chairman of the most popular party of this country. Now this is their fundamental right, and this fundamental right of theirs is being abused, is being violated by those people who are responsible to maintain law and order and to act in accordance with law and constitution. And these agencies are our police forces, are our administrative forces, and you know what? In Pakistan, this police force of Punjab and even from Islamabad, they have come on roads and they have made slogans that they will brutally crush the people of Pakistan who are enforcing their fundamental right guaranteed under Article 17 of the Constitution of Pakistan. This has happened for the first time. So the people of the world, they are under moral and political obligations, and even the obligations provided under the international conventions, to look into the matter and to perform their role for the release of this political prisoner and for the law and order situation in Pakistan. So this is a collective responsibility which requires public wisdom, which requires collective wisdom. So we are raising this demand that world should see and world should perform its obligation while talking to them, by engaging the authorities of Pakistan and compelling them to act within the framework provided in the Constitution of Pakistan. So یہ کہتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے بہت آزمائش کا دن ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ اپنا احتجاج عدم تشدد کے اصول کے تحت، آئین اور قانون کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے 4 کارنرز میں رہتے ہوئے ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں، دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان میں، پاکستان کی کریشن سے لے کے آج تک یہ بات رہی کہ اس ملک کو رول پاکستان کی عوام کرے گی یا آرم فورسز کریں گی۔ سو یہاں تک تو آ گیا کہ عوام کے سامنے کھڑے ہوئے یہ ایجنسیز آ گئی ہیں، یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا۔ سو یہاں پہ اب فیصلہ جو ہے وہ ہماری کلیکٹیو وزڈم نے کرنا ہے، ہماری اجتماعی قربانیوں نے کرنا ہے۔ اگر ہم اس منزل کو پار کر لیں گے تو یقینی طور پہ حقیقی آزادی ہماری منزل ٹھہرے گی۔ سو آئی تھینک یو آل، اور میں ریکویسٹ کروں گا محترمہ شاندانہ سے وہ آپ سے